नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। एक सवाल लिखें ABC बराबर 1 फाइन ABC बराबर 1 फाइन A प्लस 1 बटे AB प्लस A प्लस 1 B प्लस 1 बटे BC प्लस A प्लस 1 BC प्लस B प्लस 1 प्लस C प्लस 1 बटे CA प्लस C प्लस 1 क्या होगा? रख दो बस ठीक है, डायरी निकाल दो। जैसे ये सवाल थोड़ा सा नया है कि इस टाइप पे ये बता कैसे बनाया सवाल, मैंने कैसे सोच के बनाया। ये ऐसे ही बनाया सवाल जैसे आपने एक देखा होगा 1 इसी पे एक सवाल आता था। ये इसी का रूप है एक, और कुछ नहीं है। इसी सवाल का एक रूप है। ये आपने कर रखा होगा पहले सवाल, लेकिन आज हम जल्दी जल्दी बहुत सारे सवाल करेंगे जो आपने कर रखे हैं वो भी, और जो आपने नहीं कर रखे वो भी, रिवीजन के तौर पे। तो पहले वाले का कितना है 1, दूसरे का भी 1। पहले वाले का 1 नहीं 2, 2 आएगा, वही गलत बता रहे हैं आप। ठीक है, सूबेदार क्या उत्तर आ रहा है? सेकंड का 1, 2 आ रहा है, पहले का 2। ये यही सवाल है, अगर हम इसे तरीके से करेंगे, लेकिन हमें करना नहीं है तरीके से, नहीं सीखना है। आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि अगर एक इक्वेशन है और बहुत सारे वेरिएबल हैं, तो जितनी इक्वेशन होंगी उतने ही वेरिएबल फिक्स होंगे। ये बात आपको पता है? तो बैक टू बैक बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं, तो आपको पता है एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं कर सकते। अगर आप सी को जीरो करते हैं तो क्या होगा? 0 बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है? 1 1 रख सकते हैं। अगर हम सबको 1 1 रखें तो रख सकते हैं कि नहीं? एक और भी तरीका है सिमेट्री, जहाँ पे हमें पता होता है कि ए बी और सी बराबर 12 आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम इनको इक्वल भी बना लेते हैं। लेकिन वहाँ से भी जब आप इक्वल बनाओगे ए की क्यू बराबर 1, तो ए कितना आएगा? तो भी ए 1 ही आएगा। यानी कि ये सब क्या है? 1 1 है। अगर ये 1 1 है तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 बराबर 2। और इस सवाल का उत्तर कितना होगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 1। जैसे अब ऐसा जरूर हो सकता है ऑप्शन में कि कहीं ऐसा ना हो इस सवाल के ऑप्शन में आपको 1 ना दे के ABC दे दे और नन ऑफ दीज भी दे दे, और आप नन ऑफ दीज लगा के चले, अरे 1 तो था ही नहीं। या उस सवाल के उत्तर में 2ABC दे दे, क्योंकि ABC तो 1 ही है। तो इस सवाल का उत्तर 2ABC और इस सवाल का उत्तर ABC भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों सवाल लिख लिया, अपने फोटो खींच ली, थोड़ा सा तेज तेज, हाथ में मोबाइल ऑन रखें। कामली इंडिया की एकमात्र ऐसी ऐप है जहां पर आप ट्यूटर से डायरेक्ट जुड़ सकते हो, 1 to 1 कम्युनिकेशन कर सकते हो, जहां के ट्यूटर्स USA कनाडा से हैं जो आपको इंग्लिश सिखाएंगे। मतलब कि आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप कामली ऐप से 3 से 6 महीने में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। और इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि ये 24/7 अवेलेबल है, यानी कि जब भी आपके पास वक्त है तभी मैं भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको ऐप के थ्रू इंग्लिश सीखनी है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ऐप डाउनलोड करिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखी, हम कैसे जुड़ते हैं कामली ऐप के थ्रू। बहुत ही यहाँ के ट्यूटर्स यूजर फ्रेंडली हैं। जैसे कि हम कामली ऐप पे गए हैं, यहाँ हमने स्टार्ट ट्रायल, देखिए वेटिंग फॉर ट्यूटर आ रहा है, ट्यूटर से अभी मैं जुड़ जाऊँगा। देखिए ऐसे बस आपको करना है, जब भी आपके पास वक्त है तो आपने ऐप को खोला और ये मेरी फ़ोटो आने लगी है साइड में, आप देख सकते हैं ये मेरी फ़ोटो आ रही है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। अभी कोई ट्यूटर मिल नहीं रहे हैं, देखिए। यस, हेलो, हाय, मैं यस आई एम अभिनय। हाउ आर यू सर? फाइन, आई एम वेरी फाइन। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये हमारे साथ ट्विटर जुड़े हुए हैं। एक्चुअली आई एम द प्रमोटिंग दिस कामली ऐप, सो आई एम मेकिंग द वीडियो एंड want to show this video to our subscriber viewers. Yes, thank you very much.
तो आपने अभी देखा कि हमने किस तरीके से मतलब एक ट्यूटर से जुड़ा। उनको भी नहीं पता था कि मैं किस लिए आया हूँ, उनको लगा मैं इंग्लिश सीखने आया हूँ। बट आप तो जानते हैं कि मैं कितनी इंग्लिश सीखना चाहता हूँ और कितनी मैंने सीखी है। तो आप देखिए इस ऐप पे, आप इस ऐप के थ्रू एक बहुत ही अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। आज के दौर में इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं रोहतक वाले भाई साहब, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। फ्लैश ऑन नहीं करनी है मोबाइल में किसी को भी, डोंट यूज योर फ्लैश। हम सबको पता है कि आपके पास लाइट वाला फोन है, बट यूज नहीं करना। जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो पे भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। ये 2 सवाल मैट में आए हुए हैं, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन अभी तक एसएससी में नहीं आए। ये वाला शायद आया हुआ है, ये भी मैं लिख देता हूँ साथ के साथ ही। 1 प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर माइनस सी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर माइनस ए। सबकी एक ही कंडीशन है, आपको बस डायरेक्ट उत्तर बताने हैं। ए माइनस बी प्लस एक्स की पावर बी माइनस सी प्लस 1/, बहुत बढ़िया, बी माइनस सी। मैं जानता हूं कि आपको बहुत नॉलेज है, आई रेस्पेक्ट योर नॉलेज, लेकिन वो तब तक जब तक कि मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है। और ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी सी। 4 सवाल हैं, चारों में से कुछ सवाल तो देखिए रिपीट होंगे, 60 सवाल तो ऐसे रहेंगे, कुछ सवाल कठिन रहेंगे, तो सब कुछ पढ़ना जरूरी है। ये भी एक ही बार में, अब मैं ये नहीं कह सकता आपको ये वाली वीडियो देखो, ये देखो जाके, टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद ए स्क्वायर बटे, इन सब सवालों का उत्तर बता दीजिए जल्दी से। 4 सवाल, मैं जब तक लिख के खत्म हूं तो चारों सवालों का उत्तर आपके आ गया हो। फरीदाबाद, हाँ, कल क्यों नहीं आई थी तुम? वो टाइम नहीं लगा होगा थोड़ा सा ना, वो व्हाट्सअप वगैरह पे बहुत काम रहते हैं। नहीं, फिर क्या कर रही थी? कोई बात नहीं, लेकिन डेली आया करो, ठीक है। तीसरे का 2 सारे हो गए ना, मतलब 2 1 1 पहले का पता चल गया होगा। जैसे आपको पता है कि ए बी सी बराबर 0 अगर एक इक्वेशन है, तो मैं अपनी मर्जी से तीनों को भी 0 कर सकता हूँ किसी किसी में। जैसे इसमें तो मैंने तीनों को ही 0 कर लिया पहले सवाल को करने के लिए, क्योंकि तीनों का ही मान, मैंने 2 को 0 माना, मैंने सी को 0 माना, फिर बी को माना, तो पता चला ए अपने आप 0 हो गया, क्योंकि 0 आने से इस सवाल पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। किसी की भी पावर 0 होगी। तो ये जो भाई साहब रेवाड़ी से आए, कहाँ से? भिवानी, एक ही बात है हमारे लिए तो, रेवड़ी भिवानी। तो आप बताइए कि इसकी पावर 0 होगी तो कितनी होगी? 1। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 1। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। अब इसके बाद जैसे अब इस सवाल में है, तो इसमें हम एबीसी 0 रखें, बात वही है, कितना उत्तर आ जाएगा? 1। इसके लिए तो कंडीशन की भी जरूरत नहीं। इसमें पता है खाली सी 0 रखेंगे, ए और बी के बारे में सोचेंगे भी नहीं तो भी उत्तर आ जाएगा। अगर सोचेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन उसमें 0/0 फॉर्म बन जाएगी। जैसे आपने सी को 0 किया तो ये खत्म हो जाएगा, ये तो 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2। इसका 2 आ रहा होगा, नहीं, इसको सी में 0 करेंगे तो बी स्क्वायर, ये 1/2 और 1/2, इसका कितना आ रहा है? 1। तो ऐसे सवाल तो कर लेंगे, सब आते होंगे, देखते ही उत्तर लगा देंगे जब भी कभी सवाल ऐसा जीवन में आपके दौड़ेगा तो। पक्का? बहुत सही, बहुत सही। हाँ भाई, तुम्हें आ रहा है समझ? हीरो बनने की कोशिश क्यों कर? ठीक है, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए कर लेंगे। ठीक है, कुछ सवाल मैं पूछूंगा, फिर कुछ ऐसे 3 4 एक साथ दे दिए। ये आपको आते हैं ये वाले सवाल? आपको पता है ये वाली बात पता है, या एक बार बतानी है? बता दो। ये हम ये कहते हैं, लास्ट वाले 2 सवाल नहीं समझ आए। जैसे मैं कहता एक कंडीशन दे रखी थी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और कितनों को नहीं समझ में आए लास्ट के 2 सवाल? अरे हाय राम, तो बताते क्यों नहीं हो यार तुम? इनके लिए तो मैं जाना जाता हूँ, मैंने बनाया ये नियम। मैं ये बोलता हूँ कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये तय है कि एबीसी का मान नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि एक इक्वेशन है। जब नहीं निकाला जा सकता तो अपनी मर्जी से मैं कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र हूँ। इस सवाल का उत्तर एबीसी, जो चीज नहीं निकल सकती, क्या उस पर सवाल का उत्तर डिपेंड कर सकता है? जब निकल ही नहीं सकती जो चीज, अगर मैं यहाँ पे पूछूं सी क्या होगा, निकल ही नहीं सकता, इसका मतलब सी का मान पे सवाल का उत्तर डिपेंड भी नहीं करेगा। जब नहीं डिपेंड करेगा तो मैं अपनी मर्जी से सी को 0 बोल सकता हूँ। जरूरत पड़ेगी तो मैं बी को भी ले लूंगा, और उसके बाद जो ए आएगा, जैसे जरूरत पड़ेगी तो मैं बी को 1 ले लूंगा, ए -1 आ जाएगा। लेकिन जरूरत पड़ेगी तो सवाल ये था, देखिए जिसको भी ना पता हो पूछ ले, क्योंकि मेंस का बैच है तो मैं थोड़ा सा तेज बताऊंगा, लेकिन आपको पूछना है। अगर कोई बात नहीं आई है तो आपको अपनी गरीबी शो करनी है गणित के अंदर। ठीक है, तो हमने जैसे सी को 0 किया,
जैसे कई बच्चे पहले क्या करते थे, इसमें ऐसे सोचेंगे 2 - 1 - 1, उसमें टाइम लग जाता है। हम कहते हैं एक वेरिएबल को जीरो कर लो, क्या पता उसका जरूरत ही ना पड़े। तो जैसे हमने सी को जीरो किया तो ये खत्म हो गया, ये खत्म। तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 आ गया, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1, तो ये 2 आ गया। फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ी ए और बी को मानने के लिए। समझ गए आप? यही वाला हमने सेकंड वाले सवाल में किया। ठीक है, अभी आ गया भाई समझ? ग्रीन शर्ट, यार तुम कैसे आदमी हो बताओ, इतने बढ़िया आदमी हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आपकी टी शर्ट हमारी सेम है, आपने भी वहीं से लिया क्या? ज्यादा महंगे कपड़े मत पहना करो, कोई फायदा नहीं है। अच्छे लगने होगे तो सस्ता में ही लग जाओगे, है कि नहीं? मैं नहीं जाता, आई डोंट गो फॉर कभी भी महंगे कपड़े। पता है, 1 2 बार पहनने के बाद तो बेकार ही हो जाते, कितने भी बढ़िया ले लो। 1 2 बार पहनो फिर फेंक दो, 1 2 बार पहनो फिर, वो सबसे सही तरीका। एक सवाल था कि ए, ये सवाल भी कभी रिपीट नहीं हुआ, एक बार आने के बाद रह गया, जबकि ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत दमदार सवाल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिपीट हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। थोड़ा सा जल्दी जल्दी उत्तर बताना है आपको कि क्या होगा। जो लोग इस सवाल को कर लेंगे साइड में, उनके लिए एक और सवाल है, एल बाई एम प्लस एम बाई ए। अरे जयपुर वाले भाई साहब, आपके क्या हाल है? अरे आराम से, मैं तो मर जाऊंगा भाई साहब। आपको पता नहीं क्या मेरे बारे में, कितना मुझे दिल हल्का है, कमजोर है। इतना वो है कि तमाम आपदाओं विपदाओं के बाद भी टूटा नहीं, मुड़ के रह गया, जैसे तो तकिया मुड़ा फिर सीधा हो गया, वो स्थिति है। हाईली फ्लेक्सिबल है। भगवान ऐसा दिल सबको दे जो टूट के भी सही हो जाए। आप कैसे हो? आपका पीरी कैसा हुआ? बहुत अच्छा गया। कितने क्वेश्चन किए? 88 सही पूरे? 194 कितना हो गया? 186? 176? 176, 176। नाइस स्कोर, आई लाइक इट। मैं सीधे 2 से गुणा करता हूँ इसको। मेरे पापा भी ऐसे कहते थे, बेटे कितने किए? ओ बाबा 94 किए। चल 188 नंबर का तो कर ही दे, कोई नहीं। नंबर आ रहे 88। कह रहे कोई नहीं पापा, कट गए मेरे नंबर ना। इन्विजिलेटर चिढ़ गया था मुझसे, तो उसने कटवा दी। मैं तो गोला भर के आया था, उसने रबड़ से मिटा दिया बाद में। पहले यही तो होता था, पहले जब, मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, आप तो जब पैदा ही हुए होगे। 10th 12th में हम एग्जाम देते थे, एनडीए वगैरह का, किसी का एनडीए का तो मैं नहीं दिया, कोई एग्जाम दिए थे, लेकिन तो उसमें पेंसिल से भरे जाते थे गोले। तो उसमें क्या होने लगा कि फिर लोग मिटाने लगे, एक दूसरे के ज्यादा भरने लगे। फिर बाद में फिर पेन का कॉन्सेप्ट आया। हमें ये समझ में नहीं आया था उस टाइम, हमें लगता था बताओ पेन लिया, इससे पेंसिल अच्छा था, मिटा के दोबारा ठीक कर दो। उसमें क्या कि भरना ही पड़ता था, एक बार जो लिख गया दिल पे मिटा नहीं सकता कोई। आज जैसा नहीं था कि मिटा के लोग नाम बदलते रहते हैं। जैसे इस सवाल को करना है, आपने करा जी इस सवाल को? कभी देखा नहीं आपने पहले? ये 2012 सीपीओ में आया था। सोचो आज 7 साल हो गए, आपकी नजर नहीं पड़ी इस सवाल पे? नहीं पड़ी? वो पड़ी होगी नजर, आपने ना घुमा ली होगी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि इस सवाल में कितने कितने वेरिएबल हैं? दिल पे नहीं लेना, कोई बात, ऐसे थोड़ा हमारा हंसी मजाक का नेचर है। तो एबीसी क्या है? 3 वेरिएबल हैं। तो हमें क्या करना था कि हम इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं सी को 0 कर देता, तो सी 0 कर सकते थे। कोई तकलीफ हो रही है क्या बताओ? नहीं हो रही। सी 0, तो सवाल थोड़ा छोटा हो गया। ये आपको कंसेप्ट सीखना है और लगाना है हर सवाल में। लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी ये इतना छोटा नहीं हुआ कि हम इसे कर पाए। ठीक है, और एक इक्वेशन थी और 3 वेरिएबल थे, तो मैं 2 को एटलीस्ट कुछ मान सकता था। क्या अब मैं बी को 0 मान सकता हूं? इनफाइनाइट बन जाएगा, तो मैंने बी को 1 मान लिया। अब ये सवाल इतना सा रहेगा। आपको ही बता सकता है कि मैंने इसको करने का तरीका बता रखा है आपको। जैसे आपको पता है कि आपको ए की जगह ए स्क्वायर चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो आप इसको क्या करेंगे, जैसे ये ए प्लस 1/a बराबर कितना है? 1। आपको चाहिए ए स्क्वायर, तो आपने ए से गुणा कर लिया, ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए। कल यही तो पढ़ाया था। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ए से ए कट जाएगा और 1 से 1, ए स्क्वायर प्लस 1/a कितना आ जाएगा? 0। ये उत्तर है, याद रख लेना, आएगा पेपर में ऐसा सवाल।
ठीक है, अगर आता है तो हमने कुछ नहीं, हमने दो कंसेप्ट लगाई, मैंने कल इनको बताया था कि ए से ए स्क्वायर बनाने पे क्या करते हैं। आप कल की कॉपी देखना, काफी सारे सवाल कराए हैं कल वाला, बच्चों को पता है ना कि ये वाली बात बताई थी। टिंकू जी आप तो कर ही ले, दोनों सवाल कर ले होंगे आपने। यार ये आपका तो ये अंदाज है, पता है टिंकू जी यार बहुत तगड़ा लड़का है। हाँ, आपका इसका 1/√2 आ रहा था यार, आपका एकदम अलग आ रहा है। अब वो करना कुछ नहीं था, मैं बता रहा हूँ, उसमें से 1/√2 और घटाना था। आप बताओ कि आपने निकाला कैसे, मुझे तरीका बता दो आप कि आपने ये तरीका लगाया। जल्दी जल्दी बताओ, हमें बहुत सारे सवाल करने हैं, वक्त नहीं है, फेस टू फेस बात करो। हाँ, गलत कर दिया ना तो फिर गलत ही उत्तर आएगा जब गलत करोगे तो। देखिए गलत का अंजाम गलत होगा। कर्मा बैक टू यू, ये सुना आपने? नहीं, अरे इंग्लिश वीक है ना, वी ऑलवेज टॉक इन मल्टीपल लैंग्वेजेस लाइक ब्रिटिश, कनाडियन, बहुत सारी लैंग्वेजेस जिन पे हमारी कमांड नहीं है। अब ये सवाल करना था तो इसमें भी तो यही करना था, ये जो सवाल दिया था इसमें क्या करना था। जैसे आपको पता है एक इक्वेशन है भाई साहब, एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं? तीन ना, तीन दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ को 0 1 माने, लेकिन 0 किसी को नहीं मान पाएंगे, MNL नीचे है तो 0 नहीं मान पाएंगे। तो 0 नहीं मान पाएंगे तो फिर 1 मानेंगे। तो अच्छा किसको मानने में फायदा है, तो आप कहेंगे कि n की क्यूब और l की क्यूब बचना नहीं चाहिए। ये बचेगा तो क्यूब थोड़ा मुश्किल होता है, स्क्वायर वाले से तो निपट लेते हैं, उत्तर तो उससे भी आ जाएगा। तो मैंने कहा हम इन्हीं को मानते हैं, हम n को और l को 1 मानते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, 1/m प्लस m बराबर -1, और आपसे पूछा क्या है, 1/m² प्लस m²। अब मैं और -1, तो आप बताइए यहाँ से m² प्लस 1/m² निकालूंगा, 1 - 2 -1। अब बार बार ये बताऊंगा नहीं कि इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, अब ये भी बताऊं कि m² प्लस 1/m² कैसे निकलेगा। अरे सिंपल स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। मिस नंदिनी क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डिड यू गेट? नो, यस यस ओके। आपके उधर ऐसे सारे लाते हैं समझ आने पे, हमारे इधर ऐसे ही लाते हैं। देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन साउथ दिल्ली एंड साउथ। अरे बन नहीं पाएगा तो हम जिम्मेदार हैं इसके लिए, सेंटेंस। ठीक है, एक छोटा सा सवाल जल्दी से। हैं गाना, यार मैं अब छोड़ दिया मैंने गाना, चुटकुले की दुकान खोलूंगा मैं, देखो। एक सवाल लिखना है, पी की क्यू प्लस क्यू की क्यू प्लस आर की क्यू। कई सारे काम सीखने चाहिए जीवन में, पता नहीं किसमें किस्मत चमक जाएगी आपको खुद नहीं पता। मुझे लगता था मैं बड़ा एक्टर बनूंगा, आज तक एक सीरियल में काम नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, 5 है। आप खुद बताओ, जब P आ रहा है, Q आ रहा है, R आ रहा है, तो S इतना दूर क्यों जाएगा? आएगा तो इनके साथ आएगा, मानते हैं कि नहीं? बराबर में क्यों आएगा, तो बराबर में 5 है। A बराबर Q प्लस R, A बराबर Q प्लस R, और B बराबर R प्लस P, R प्लस P, और C बराबर P प्लस Q, C बराबर P प्लस Q। उसके बाद क्या होगा, A की क्यूब B की क्यूब प्लस C की क्यूब, A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब, -3ABC कितना होगा? बस बस अब इतना टाइम, हाँ ठीक है कर लिया। बहुत आसान सवाल था। आप तो यार पता है आज कमाल कर रहे हो, कल आपने एक दो सवाल गलत किए लेकिन आज बहुत सुधार है। ऐसा ना, रोहित शर्मा पहले बहुत बेकार खेलता था, फिर उसके कोई जीवन में ऐसे आ गया जहाँ पे भगवान की जगह थी, उसने ले ली, और अब देखो आप कहाँ चला गया। रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ, जानते हैं आप उसको? है? अच्छा, अरे नहीं आप यार राजा हो गणित की, यू आर द किंग ऑफ मैथ। भाई साहब फोटो खींच रहा, आपसे हो गया सवाल? सवाल पहले हो गया, फोटो बाद में? अरे वाह, सही है, पहले पसंद आना चाहिए, फोटो तो तब रखोगे मोबाइल में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपसे हो गया इनसे, आपने नहीं किया इसको? आपको आसपास के माहौल की जानकारी नहीं है क्या? आपने जब प्री की तैयारी की थी तो गणित कैसे पढ़ा था? कोई ऑनलाइन वगैरह चैनल के बारे में पता है आपको? देखा नहीं कभी कोई आपने? ओ, एक चैनल है बहुत अच्छा, अभिनय मैथ्स।
और भी आजकल तो मैथ्स के जो कि अपना ही प्रचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, दूसरे दूसरे चैनल वाले भी। तो आपको देखने चाहिए सब, तो बहुत पीछे चली जाएंगे आप। क्यों जी भाई साहब, आपसे हो गया सवाल? तुमसे इसका उत्तर आ गया सवाल का? आप तो खैर बिजी रहते हो, आपका तो मैं समझता हूँ। जैसे ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc पूछ रहा था, तो इसके लिए अगर मैं आपको एबीसी का मान दे देता, एक दो दिन तो निकाल देती है, नहीं निकाल आता फिर तो। लेकिन मैंने दिया नहीं, आपने मांगा तो मैंने क्यू प्लस आर, आर प्लस पी और पी प्लस क्यू दे दिया, दे दिया। अब आप कहेंगे पी क्यू आर नहीं पता, तो मैंने पी क्यू आर के लिए एक इक्वेशन दे दी। तो आप ही बताइए कि एक इक्वेशन से पी क्यू आर निकल जाएगा? तुम बताओ भाई, नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू आर पे सवाल का उत्तर डिपेंड नहीं है, और डिपेंड नहीं है तो क्यू आर को मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूँ। क्या मानना फायदेमंद है? जीरो। तो मैंने क्यू आर को जीरो कर लिया, इतना सा दिमाग नहीं लगाया जरा, बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, अभी तो प्यार से बता रहा हूँ, एक दो दिन में खत्म हो जाएगा ये प्यार, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं भी लग रहा है कि आप नए हो, नए हो, सब नईगिरी निकल जाएगी। आपको देख के हल्का लग रहा होगा, मेरी दादागिरी रही है कॉलेज में, 2 बंदों को सेकंड फ्लोर से फेंक दिया था मैंने। आपकी भी रही है? अच्छा क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, अरे नहीं आपको थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो पूरी क्लास को बोल रहा हूँ, आप अपने ऊपर दिल पे क्यों ले रहे हैं? अरे मेरी चलती थी कॉलेज, कई बार क्या होता है ना कि एक सूखा सा बंदा हो, एक दो कांड करते बच गया, तो लोगों ने तो यार ये दादा है, वैसे करके मेरी छवि बनती गई बनती गई बनती गई, और फाइनली लोग, मेरा मतलब लेटर भी चला जाता था, इसको पास कर दो तो पास हो गया बंदा, ऐसे दादागिरी थे। आप क्यू और आर को जीरो माना तो ये जीरो हो गया, ये पी हो गया और ये भी पी। जब ए जीरो है तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, बी की क्यूब और सी की क्यूब बचा, यानी कि 2p की क्यूब, और पी की क्यूब ऊपर कितना है? कई बंदों को दिख नहीं रहा, थोड़ा दूर है, लो नजदीक ले गए, 2 गुणा 5, ऐसे मत करो यार, आपको कुछ आता वाता नहीं है क्या? 10। अभी एक एक बात बार बार बता रहा हूँ, 56 बार बताएं क्या एक बात? कैसे आदमी हैं आप? एक दो सवाल मैंने देखा कि इस बार के सीपीयू में भी आया, सीजीएल में भी आया, मेंस में भी आ सकता है, एक छोटा सा सवाल है, वो आप कर लोगे हो सकता है, लेकिन कई बार दिमाग में नहीं आती बात, ठीक है? दिमाग में आने के लिए क्या करना है? आपको आ रहा है समझ? इतना बड़ा गांधी जी जैसा चश्मा क्यों लगा लिया आपने? नोट पे आने का शौक है आपको? कोई फायदा नहीं है, नोट कमाने का शौक रखो, नोट पे आने से क्या होगा? अरे नोट पे नोट होंगे तो इज्जत है भाई नोट पे आने से क्या? डोंट टेक इट अदरवाइज, इट्स ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ क्लास। एक सवाल लिख रहा था, लिखते लिखते भूल गया, क्या था सवाल? अच्छा ऐसे बोल दोगे तो हो नहीं जाएगा काम। 2x-1 की क्यूब बराबर 3x-5 की क्यूब प्लस खाली x माइनस, अच्छा 6 की क्यूब बराबर 3, 2x-1 और 3x-5 और x-6, ऐसा सवाल। ठीक है, तो फाइंड x पूछ लिया आपसे कि x क्या होगा, फाइंड x। ये यही चीज आपकी वजह है दिल छू ली थी सीरियसली। आपसे हो गया? अरे आसान है ना, लेकिन पता नहीं होता कई बार। जैसे अभी तक तो जो हम सवाल पढ़ते थे तो ये पढ़ते थे कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो a की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब बराबर 3abc होता है, ये हम पढ़ते थे। लेकिन आजकल एसएससी का फोकस इस बात पे है कि वो आपको ये दे देते हैं बार बार, a की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब तो 3abc है, ये आप खुद सोचो कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है या नहीं, ठीक है? तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तब क्या होगा? अगर इन सबको हम जोड़ दें तो 2x-1 बराबर 3x-5 बराबर, नहीं प्लस, अरे प्लस, रुक जाओ ज्यादा हीरो मत बनो, भी ये भी होगा एक दिन। तो x कितना आ गया यहाँ से? 2। अब एक लड़का कल एक सवाल पूछ रहा था इसी पे, वो लड़का आया आज? हम देना, वो सवाल क्या था, लिख के लाए हो? याद है तुम्हें? ये बहुत गंभीर है इस सवाल को लेकर के। नहीं नहीं मैं समझ गया तुम्हारी बात यार, बिल्कुल बिल्कुल यार, तुम हमारे होते हुए घबरा रहे हो, जिस आदमी का जन्म हुआ इन सब चीजों के लिए। जैसे अब मैं ये कह रहा हूं, इनका यही कहना था कि इस सवाल में x नॉट इक्वल टू 2 होता और तब x का मान पूछा होता, तब तो हम मर जाते। क्या होते? मर जाते। भैया भी कह रहे हैं। तो तुम सवाल बोलना क्या था तुम्हारा, याद है ना? कंफर्म, झूठ मत बोलना, बोलो क्या है? नहीं नहीं 2x-1 बोलो, सवाल बोलो पूरा।
पूरा सवाल नहीं याद? आंसर याद है उसका? अरे मैं तो समझ गया, तो तुम मुझे सवाल तो बोलो क्या है, वो तो लिखूं मैं? बनाना पड़ेगा। चलो मैं इसी में बता देता हूँ, ये तो बनाने की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ इसी सवाल में होता कि x नॉट इक्वल टू 2 है, बस यही था ना, कि इस सवाल में ये था कि x नॉट इक्वल टू 2 है। तो हम ये बात जानते हैं कि ये तीनों बराबर होंगे। बोलो, हम ये बात जानते हैं कि तीनों बराबर होंगे। मतलब सीपीयू में तो इन्होंने पूछा था कि x 2 आ गया, आप तो सीजीएल का बता रहे हो ना। अब बच्चों ने 2 निकाल दिया सीपीयू में, तो ये फिर चिढ़ गए, इन्होंने कहा अब x 2 नहीं है, अब बताओ। तो फिर इस केस में क्या होगा? हाँ, अब या तो आप देखो, अब जैसे अगर मैं x निकालूंगा इन दोनों से, तो x कितना आएगा भाई? ये x निकालना बड़ा मुश्किल है, कितना आएगा? अब वो सवाल ऐसा ही कुछ रहा होगा, 4। इन दोनों से निकालूंगा तो x कितना आ रहा है? वो सेम ही आएगा। ऐसा कुछ बनेगा सवाल, ऐसा सवाल कुछ बनेगा जब इन दोनों से भी x का मान सेम आएगा, नहीं तो x के 2 मान हो जाएंगे फिर। ठीक है, या तो इसको पूरे को क्या मान लें, k मान लें, उससे भी फायदा होता दिख नहीं रहा मुझे। नहीं, मतलब वो अपने आप ही ऐसा बनेगा कि आपने इन दोनों को इक्वल लिया तो भी x का मान वही आ रहा है, आपने इन दोनों को इक्वल लिया तो भी x का मान वही आ रहा है, इन दोनों को इक्वल लिया तो भी x का मान वही आ रहा है। तो ये वाली बात भी आपने दिमाग में रखनी है कि x नॉट इक्वल टू 1/2 आ गया, और फिर उसके बाद आप सोचते रहे तो टेंशन हो सकती है। बात समझ गए कि नहीं? तो इसकी 2 बातें मैं बता चुका हूं आपको कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या a बराबर b बराबर c होगा। गंजे वाले भाई साहब आप कल आए थे? ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे गंजा बोलने पे गुस्सा करने वाली क्या बात है? जब यही भाई साहब थे, आजकल तो सबकी कैप उतर रही है भाई साहब, पहले कैप लगा के आते थे, इनके बाल पता नहीं नकली लगवा लिए। आजकल नकली बाल बहुत सस्ता हो गया है, इजीली अवेलेबल है, कोई भी लगवा लेता है। एक सवाल बहुत थोड़ा सा कठिन सा है, मैंने भी पहले बता रखा है, आपको भी आता है, एक बार बस प्रैक्टिस कर लीजिए हल्की सी, कि कभी ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे। इस पे बहुत सारी वैल्यू बदल बदल के काफी सारे सवाल बन सकते हैं, आपको ज्यादा नहीं बनाने, आप बस इतना सा बता दीजिए कि एक्स वाई जेड कितना होगा, 6xyz क्या हो, बहुत जल्दी। आपके पास कितनी सेकंड है? 35। मैं गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 35। खत्म हो गया आपका समय। सोनिका जी आप बताइए, आपको तो ये डायरेक्ट आते होंगे सवाल? नहीं आते? ओह शिट। चलिए, जिनसे ये हो गया वो एक सवाल और लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस एक्स माइनस 1/x -4 बराबर 0, तो x माइनस 1/x के क्या होने की उम्मीद है? साडी कोशिश हंसने दी, तू फिर रुला गई है। अगले बैच में गाऊंगा भी थोड़ा, फ्री वाले में तो मजा आता है बहुत, इसमें बैठे रहो, भी कई गाने गाएंगे आज। 25 आ रहा है यार, आपकी जो गणित है ना, तोड़ नहीं है उसका कोई, बिकॉज यू बिलोंग्स टू मोस्ट एंड हाईली एजुकेटेड फैमिली। इन्होंने बताया एक बार इसके बारे में, जानकारी दी इन्होंने हमें। आप दूसरा वाला सवाल करो, अगर पहला नहीं हो रहा ना तो दूसरा करो, टेंशन मत लो। मैं आपको वो बताता हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना है। अभी ना आपका थोड़ा सा कमी है, अभी मैं बताऊंगा आपने कहाँ गलती की है, प्री में क्या क्या नहीं पढ़ा। कई बार प्री गलती से अच्छा हो जाता है, तो आपको उसका फायदा उठाना है, ठीक है? अरे ये 4 है यार, जब इतनी, अब ऐसे तो x² नहीं लिखा मैंने, तो तुम कॉमन सेंस नहीं लगाओगे? अरे 4 है। ये बच्चा ऐसा सवाल पूछ रहा है यार, इसको तो शर्म आनी चाहिए, पता नहीं कौन सी कैटेगरी से, उसने प्री में क्या करके आया। x² प्लस x बराबर 19 और x प्लस 5 की घात 2, बताओ ये पूछ, पता नहीं यार, गलत सवाल उतार लाया होगा कहीं से। आजकल इतने सवाल गलत बन रहे हैं ना। इन भाई साहब ने मुझे कल एक पीडीएफ भेजी, उस पीडीएफ में 301 सवाल थे, मैं 3 घंटे लगाए, उस 3 घंटे की पूरे टाइम में 27 सवाल गलत थे उस पीडीएफ में, जो कि एजुकेटर ने सिर्फ इसलिए बना दिए कि उसको लगा कि बस वैल्यू रखेंगे तो हो जाएंगे। देखिए, कोई भी सवाल अगर वैल्यू रखने पे हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, अब मैं इसको a² प्लस b² लिख दूं,
और फिर कहूँ कि ए बराबर 1 रखने पे और बी 0 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि ये सही है। बताओ आप, ये सही थोड़ी है। तो बहुत से लोग आजकल जोश जोश में कठिन बनाने के चक्कर में गलत सवाल भी बना दे रहे हैं। तो आपको पीडीएफ भी सही तरीके से पकड़नी है कि कौन सी करनी है कौन सी नहीं। ये नहीं, हम आज देने वाले थे आपको इसलिए दी कि थोड़े और सवाल जोड़ के मंडे दें, ठीक है। मंडे से पहले आपके पास पहुंच जाएगी। आप सबने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है? अरे एक क्लास का ग्रुप है, अभिनय मैथ क्लासेस के नाम से। चलिए एक मेंस का बना देते हैं नया, ठीक है। आप वो ज्वाइन कर लो। आपका फोन नंबर तो गया होगा ना वहाँ, ठीक है। हाँ आप बताओ, आपसे हो गए दोनों सवाल? यू आर द किंग ऑफ मैथ्स। हो ना हो सवाल, इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे तो गाने में भी था कल हो ना हो, कल तो हुई, फिर भी देखो ऐसी सवाल है। 2 आ रहा है, बहुत सही बहुत सही। एक ही उत्तर आ रहा है सेकंड का, 2 आ रहे होंगे, -1 और 2। देखो ये बच्ची बता रही है, बेटा आप तो बड़ी इंटेलिजेंट हो। क्या नाम है आपका? पिंकी, बहुत सही नाम है। हमने तो एक बैच में रखा हुआ है, सुबह के बैच में। हंसने के लिए जरूरत पड़ती है तो रख दिया। सूबेदार, तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? मैं बस्ता बांध के ना तुम्हें ससुराल भेज दूंगा और 8 दिन वहीं रहोगे, साग खाओगे पालक का, जब तक सलिया नहीं निकल आती। आयरन होता बहुत उसमें, मजबूत हो जाएंगे। हाँ, ससुराल के नाम पे कितने खुश हो गए। बड़ा आसान सवाल है। देखो ये सवाल याद रखना, आप पता नहीं क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं पता। जैसे आप देखोगे कि वाई इसमें से कॉमन नहीं, तो सवाल आपके नजरों के सामने निकल गए होने चाहिए थे, लेकिन आपकी नजरों के सामने सवाल निकले नहीं, लोग निकल गए। तो ये y अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 1 + x आएगा, तो हमने 1 + x इधर भी बना लिया, ऐसे 1 + yz सब जोड़ दिया इधर। तो आप देखोगे इसमें 1 + x कॉमन लूंगा तो पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी 1 + x और ब्रैकेट में 1 + y। अब जैसे ये सवाल आपके सामने पड़ेगा तो आप तुरंत कर लोगे इसको, ठीक है। 1 + y 1 + z बराबर 9 और 1 + z 1 + x बराबर 16। अगर इन सबको गुणा कर दें, इन सबको गुणा कर दें तो स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो 1 + y 1 + z कितना आ जाएगा, 2 × 6 = 24। ये सही है। हमने पहले 1 ऐड किया, देखो इधर 1 ऐड किया तो 1 + x कॉमन लिया तो अंदर 1 + y आ गया। फिर यहाँ पे 1 + y कॉमन लिया तो 1 + z आ गया, और 1 + z कॉमन लिया तो 1 + x 16 आ गया, 9 4, ठीक है। तो 1 + x 1 + y 1 + z कितना आ गया, 24, ठीक है। 24 आ गया। अब आप देखेंगे कि ये 24 कैसे आया पता है, ये स्क्वायर बनेगा 1 + x का 1 + y 1 + z, तो अंडर रूट ले लिया तो इसका 2 इसका 3 इसका 4। अब आप सब कुछ निकाल सकते हैं। मान लेते हैं सवाल में खाली z पूछा होता तो हम कहते हैं कि 1 + x 1 + y 4 है, ये चीज कितनी है 4, तो ये चीज कितनी आ जाती 6, 6 आने का मतलब z 5 आ जाता, तो z कितना आता 5। अब मुझे बाकी लोग आप बता दो क्या क्या है, मैं सब नहीं निकाल के बता रहा। x कितना है 5/3 और z 3/2, 3/2 1/2, अरे 1/2 आएगा, 3/2 तो पूरा आएगा वो। तो जब इन सबको गुणा करूंगा x y z को तो ये कितना आ जाएगा 25/6, और मैंने 6x y z पूछा था तो 25 आ जाएगा। तरीका समझ के निकालने का, अब इसे घर पे जाके कर लेना आप अपने आप। तरीका याद होना चाहिए कि आपको एक जोड़ना है, बस एक जोड़ने के बाद अंडर रूट लेना है, इन सबका खेल खत्म। भाई साहब कैब वाले आप बताइए। लास्ट में थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप इतने सुस्त मत रहिए यार, बी चिल, एवरीथिंग इज इजी नॉट बिजी। देखो इन सबको अगर मैं गुणा कर दूं तो 4 9 16 होगा, तो ये 1 + x का स्क्वायर आ जाएगा, 1 + y का स्क्वायर 1 + z का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर होंगे सारे तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये 24 आ जाएगा। अब मैंने बोला कि 1 + x और 1 + y 4 है, तो ये 4 है तो 1 + z कितना आ जाएगा 6, तो z कितना आ जाएगा। एक पीछे वाला सवाल था, ये बड़ा अच्छा सवाल था, आसान सवाल भी था। देखिए पहले भी ये बात बताई है, फिर से बता रहा हूँ। जैसे आपको पता लग गया कि यार x - 1/x है और यही पूछा है, तो क्या हम यहाँ पे x - 1/x नहीं बना सकते? बना सकते हैं। कैसे? ये बनेगा x - 1/x, नहीं पूरा नहीं बनाऊंगा, कई बच्चे नहीं समझ पा रहे यार, उनका थोड़ा शॉर्टेज है बुद्धि का। -x - 1/x और ये -2 रह जाएगा। -2 क्यों? क्योंकि -2 इधर एडजस्ट कर दिया, तो ये x - 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, उसको t² मान लिया, -t - 2 = 0। इसके दो फैक्टर होगा, एक तो t - 2 और एक t + 1 = 0।
तो ये t कितना आ गया 2 और t कितना आ गया -1। तो यही मैंने दो मान पूछे थे x माइनस 1/x के, और इसलिए पूछे थे क्योंकि ऐसा सवाल मेंस में भी आया है। वो तो थोड़ा कठिन है, ये तो फिर भी आसान है। तो मैं वो कठिन वाला सवाल आपसे पूछता हूँ जो पिछले साल के मेंस में आया था। थोड़ा सा दिमाग लगा दो अगर आप, तो मजा आ जाएगा। रोहतक वाले भाई साहब, आपको समझ में आ रहा है? कितने नंबर ले आएंगे आप मेंस में, जितना आप जैसे आपको लग रहा होगा? बहुत ज्यादा ले आएंगे, लेकिन इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। एक सवाल ऐसे मेंस में है, वो आपको करना है। अभी 3-4 सवाल ऐसे करने हैं, ये समझ के ना आप, ऐसे मानना होता है, ऐसे बनाना है इसको। a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस 1/a माइनस 12। तो इसने पूछा है कि a का मान क्या होगा। ऑप्शन लिख रहा हूं, इसका नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो लिखने का कोई फायदा है नहीं, आपको बताना है लेकिन a क्या होगा। हाँ, बराबर में इक्वल टू 0 है। और ये तो यार कैसी आपने अनैतिक बात कर दी दोस्त। कितना आंसर आ रहा है इसकी? कितना? 4 और -2। वेरी गुड। अच्छा, आप बहुत से लोगों को इसको चेंज करना नहीं आता होगा, इसको चेंज करना नहीं आता होगा भी, लेकिन सीखना पड़ेगा। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा, किसी ने आपसे इतना सा सवाल पूछा कि x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 बराबर 2√10 है। मान लेते हैं किसी ने आपसे सवाल पूछा, अभी उस सवाल पे ही पहुंचेंगे, और आपसे पूछ रहा है कि अब x की घात 18 माइनस 1/x की घात 18 क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? देख के बता सकते हैं जवाब? कितना है? 24। भागलपुर वाले भाई साहब आप बताइए। नहीं हुआ ये? अभी ये सवाल आपने कभी पढ़ा नहीं? देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे क्या हैं, 80% ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने मेरे से कभी पहले पढ़ा नहीं, और मैं प्री में ही बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ। तो अब आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन अब वो वक्त इतना नहीं है कि आप सुबह से शाम तक यहीं बैठे रहें, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है। तो मैंने आपको कहा कि जब भी आपके पास वक्त हो, हम आपको ऐप में लॉगिन दे रहे हैं अभी रिसेंट के प्री के बैच का, जिससे आप एलजेब्रा, मान लेते हैं आपका बहुत वीक है तो आप एलजेब्रा देख लें, जो टॉपिक आपको लगता है कि आपका वीक है वो आप वहां देख लें। तो ये हमने आपको कल भी कहा था, तो जिन बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम है वो बता दें, आज नोट करवा दें कि हमें प्री का भी देखना पड़ेगा, हमारा लेवल उतना नहीं है अभी, ठीक है? तब फिर आपको बहुत मजा भी आएगा, फिर आपको लगेगा अरे ये तो मैं ऐसे कर दूं। अभी क्या है, आपके लिए सब चीजें बिल्कुल नहीं है। मैं प्री में हमें पहुंचने के लिए 14 दिन लेता हूं, और आप अभी पहले दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका लेवल नहीं है। तो बहुत से लोगों का है, बहुत सौ का नहीं है, और हमारे पास वक्त भी कम है, हमें नई चीजें ज्यादा पढ़नी है, क्योंकि 60-70 सवाल तो हर कोई कर लेता है, मेन है 40 बचे हुए सवालों को करना। तो आपके लिए ये सुविधा हमारे पास है, ठीक है? 234 सही होगा। जैसे कि अब आपको ये नहीं आता अभी तक, सोचिए कि अगर x प्लस 1/x दिया हो t, तो हम x माइनस 1/x निकालते हैं कैसे? अंडर रूट में x प्लस 1/x का स्क्वायर -4, यही करते हैं, ये पता है कि नहीं? तो अब जैसे ये x की घात 6 है ना, मेरे लिए ये x ही है। मैं यहां से इतना कह सकता हूं कि मैं x की घात 6 माइनस 1/x की घात 6 निकाल दूंगा, और वो कितना आएगा? इसका स्क्वायर 40 माइनस 4 36 बराबर 6। ये सिंपल 6 आ गया। और ये इसकी क्यूब है, और क्यूब कैसे करते हैं? a की क्यूब प्लस 3a, तो 216 और 18, बताओ काफी सारे लोगों ने निकाल दे, काफी। तो अभी अगर आपको ऐसे ही सवाल नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगी? बात विल नॉट बी मेड, नहीं बन पाएगी। बताइए कैसे बनेगी? शिवांगी जी, आपको आ रहा है समझ? आपके तो चेहरे का रंग उतर गया है, मतलब टेंशन के मारे कि पता नहीं मेरा क्या होगा। तो आपने गणित छोड़ दिया था, फिर क्या किया था? ये इंडिगो ज्वाइन कर ली थी? आपके घर के पास है ना, आसानी से नौकरी मिल जाती है। आपको आ गया जी समझ? आपको आते थे सवाल पहले से? आपका प्रिय अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कोई नहीं, कब क्या अच्छा हो जाए पता नहीं जीवन में, प्रिय से क्या लेना देना है।
आर्मी वाले भाई साहब आप बताइए, आप समझ गए इस सवाल को? ये आसान था ना, तो यही तो दिमाग पिछले वाले सवाल में लगाना था, ऐसा ही कुछ कि हम इसको क्या लिखते, जैसे ये a माइनस एक बटा ए था, तो हम इसको लिखते a माइनस एक बटे ए का स्क्वायर माइनस प्लस +4, +4 लिखते तभी तो वो प्लस का बनेगा, ठीक है। और माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस एक बटे ए -12, सही है ये। तो अब आप इसको t मान लीजिए, टी स्क्वायर -2t, टूटा होता है वैसे तो 2t है, यहाँ पे कितना -8 बराबर 0। तो आपने निकाल दिया, इसके फैक्टर कर दिए थे, कैसे? t -4 और t +2 बराबर 0, तो t के 2 मान आ गए। तो आपने यही बता दिए थे क्या दोनों उत्तर? ये थोड़ी थे, मैंने तो आपको क्या पूछा था, a पूछा था। हाँ, मैंने कहा था कि a माइनस एक बटा ए, एक तो 4 होगा तब उत्तर आएगा, तब a स्क्वायर होगा -4a -1 बराबर 0। तो कैसे निकालते हैं? a बराबर +4, ये पता है, ये श्रीधर अंकल का फॉर्मूला नहीं पता? चक्कर आ जाएंगे मुझे। आप करते क्या थे अब तक? हम 3.5 साल के नहीं हुए थे कि ये फॉर्मूला हमने बना दिया था। अरे इसमें है क्या, ए से भाग करो, होल स्क्वायर बना दो, अपने आप आ जाएगा। बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। ये होता है, पता नहीं, ये भी नहीं पढ़ा। हे भगवान, कहाँ था ये सवाल? और पीछे तो, अरे 4 आएंगे भाई साहब, यहाँ लोग फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे, आपको 4 वैल्यूज की पड़ी है। तो ये कितना आ गया, 2 प्लस माइनस √5, एक तो ये उत्तर आ गया। अब वो बता देगा आपको ना, वो ये कह देगा कि ये पॉजिटिव है, तो इसमें से 2 माइनस √5 नेग्लेक्ट हो जाएगी नहीं। अब जैसे एक a माइनस एक बटा ए कितना आ रहा है, एक -2 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2a -1 बराबर 0, यार है। तो इसको हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, a बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूनी 4 और 4 8 बटे 2, तो ये कितना आ रहा है, -1 प्लस माइनस √2। तो यहाँ पे भी वो आपको बोल देगा कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ से भी एक आएगा मान √2 -1, स्टार्टिंग में लिख देगा ए बड़ा है 0 से, तो एक मान आ जाएगा √2 -1, एक आ जाएगा √5 + 2, तो ये 2 मान आ जाएंगे। ये सवाल आया बताओ मेंस में, सारे ऑप्शन दे रखे थे, तो कैसे बात बनेगी बताइए? बन ही नहीं पाएगी बात। और अगर यहाँ बात नहीं बनी तो मैं आपको बता रहा हूँ कहीं नहीं बनेगी, सब जगह से इकट्ठा हो जाएगी बात। बहुत मुश्किल है आज की डेट में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मुश्किल है बहुत। चलिए एक छोटा सा सवाल इसी बात पे, क्योंकि बहुत देर हो गई, आपको काफी सारे सवाल नहीं हो रहे। आपने भाई साहब टी शर्ट में अलग से जिप लगवाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ज्यादा पैसे हो गए थे क्या आप पे? मैं देख रहा हूँ मेरे में नहीं है इनके। चलो तुम 10 रुपए रख लो जेब में, ज्यादा हो जाएगा, कोई नहीं, रहने दो। x प्लस 3√3 बटे x बराबर 2, x प्लस, बहुत आसान सवाल है। कुछ ऐसे ऐसे सवाल वो बनाने की सोच रहे होंगे कि ऐसे सवाल कुछ बनाते हैं, तो कि बच्चा कम से कम ये ना हो कि उसको पहले ही पता हो तरीका क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3√3 बटे एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा? कितना रहे, √3, बहुत ज्यादा सही। देयर इज नो सीमा टू बी राइट, √3। आसान था ना बहुत, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं कर पा रहे, उनको आप बताइए जी। मैम मेंस की तैयारी कर रही हैं आप? प्री में कितना स्कोर है आपका? 75, मतलब 150 नंबर, बहुत सही है। कहां से आई हैं तैयारी करने? दिल्ली से? तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नजदीक ही है।
तो आपके तो लोधी रोड भी पास पड़ रहा होगा, 10-20 रुपए देके 2-4 नंबर यही आगे पीछे हो जाएंगे। मैम आपसे नहीं हुआ ये सवाल इनसे? अरे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल चीज है। रेलवे वाले भाई साहब आपसे नहीं हुआ? बताओ यार, आपने इतने साल रेलवे को दिए अपने जीवन के। अच्छा एक बात जाननी थी आपसे कि रेलवे में जो ये वेटिंग चलती है, कभी क्लियर हो जाती है कभी नहीं, इसमें धांधलेबाजी होती है? नहीं होती? मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम है सारा कुछ? अच्छा बंदे तो कई कहते हैं कि कभी टिकट कंफर्म करानी हो तो बताना, झूठ बोलते हैं? यार ये रेलवे का आदमी यहाँ बैठा हुआ है इतने साल से, आपको ज्यादा पता है इसको ज्यादा पता है? अच्छा ये बताते नहीं है, बदनामी होगी। अच्छा हम्म, हद हो गई भाई, ये अच्छा लॉजिक बता रहा है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 बराबर 2x। ये बात तो आप सही कर रहे। एक बच्चा सुबह वाले बैच में आता, उस पर रेलवे का रजिस्टर था, तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा रेलवे कैसे? कह रहा मम्मी रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में तो बहुत भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है। कह रहे मम्मी ने आज तक 1 रुपए का नहीं किया। मैंने कहा रजिस्टर घर कैसे आ गया फिर? नहीं किया, ये वैसे ही घर आ गया। रेलवे की सामान पे आप पढ़ाई कर रहे हो? जवाब नहीं बना। तो होता तो है ये सब, मुझे भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 की वैल्यू कितनी है वहां से देखना, 2x। तो 2x यहाँ रख देंगे तो 9x बटे, यहाँ पे क्या है, x कट जाएगा ना, x अगर बाहर ही रखें अंदर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 3√3। तो ये √3 आंसर आ गया, यही आ रहा है। सोचो इतने छोटे सवाल जिनमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ आप इसलिए नहीं कर पा रहे, गलत लिख दिया। यहां पे x था, हाँ कोई बात नहीं, सही है। अब सही है ना, बस इतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसीलिए नहीं हो रहा था, ऐसे बोलो ना एक बार। हाँ वैसे बहुत हो रहा था, बहुत लोगों ने तो वैसे भी कर ही दिया था। आप समझते हो ना कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, यही तो चीज है। आप समझ गए? एक बहुत छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल कि x माइनस 1/x+6 अगर 2 है, x माइनस 1/x+6, x माइनस 1/x+6 अगर 2 है, तो x प्लस 1/x+6 कितना होगा? मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे, आई ट्रस्ट यू। ये बहुत आसान सवाल था, आप पता है बस कई बार भूल जाते हैं, जैसे x+6 लिख दें इसको और x प्लस 1/6, तो ये 8 हो जाएगा। तो अगर हम प्लस वाला निकालें x+6 प्लस 1/x+6, तो अभी पढ़ा था कि अंडर रूट में कितना होगा, इसका स्क्वायर 8 64 और माइनस का 4 प्लस का 4, क्योंकि माइनस वाले का स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस का 4। अब आपको तो ये 6 भी नहीं चाहिए, इधर 6 घटाना है उधर से, तो ऐसे सवाल पर डरना नहीं है। जैसे इस सवाल में पता है गलती क्या होगी, एक दो बच्चे क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे 2 दूनी 4 और प्लस 4, 2√2 उत्तर बताते हैं। जबकि उन्हें देखना पड़ेगा कि ये जो 2√2 वाली बात है, जो ये चीज है जो लगती है, ये कब लगती है, जब यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, x प्लस 1/x। ऐसा नहीं कभी भी आप लगा देंगे। भाई साहब आप समझ रहे हैं, आंखों में कशिश, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो 64 और 4 कितना हो गया, 68 का मतलब 2√17 और माइनस का 6, ये उत्तर 2√17 और माइनस का 6, लगभग 2.2 के आसपास उत्तर आ जाए। एक सवाल मैंने पहले भी बताया, आज फिर से पूछ रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग हैं यहाँ जो पहली क्लास में भी नहीं होंगे, तो जल्दी से बताना है, ऐसा सवाल भी आने की उम्मीद है। मिटा दें इसको, समझ के?
ऐसा आएगा सवाल तो कर लेंगे। देखिए सवाल खुद से बन के ही आएगा। अगर 8 सवाल अलजेब्रा के आएंगे तो 5 बन के ही आएंगे, 3 ऐसे होंगे जो आपने पहले पढ़े होंगे या जिनको रिवीजन की जरूरत नहीं। तो आप तभी कर पाओगे जब आप क्लास में देख लोगे, अच्छा ये ऐसे बनता है ऐसे बनता है। खुद सवाल बनाने की, जब आप एक सवाल करो प्रैक्टिस के तौर पे, तो देखोगे इसमें भी और घुमा फिरा के क्या पूछा जा सकता है, तभी आप कर पाओगे पूरा पेपर। नहीं तो अब 200 लाने का सपना आप छोड़ दो फिर, अगर आप इतना नहीं सोच सकते तो। सारा खेल सोचने का ही है। भाई साहब आप दाढ़ी खुजा रहे हैं, आपको बताइए समझ आ रहा है सब? ठीक है। लड़के क्या आजकल की पार्लर से कंपटीशन कर रहे हैं, कुछ और तो ज्यादा कर नहीं सकते, तो दाढ़ी और बालों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जबकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका सिक्का चल रहा है तो ऐसे ही चल जाएगा, दाढ़ी का उसमें कोई योगदान नहीं है। बराबर 0। 2x² प्लस 10x प्लस 17 का मान पूछ रहा है, क्या होगा? पहले करा चुका हूं ऐसा सवाल एक, और इस उम्मीद के साथ पूछ रहा हूं कि आप देखते ही बता देंगे। कितना आ रहा है? 23। सही किया होगा फिर आपने, 23। आपसे हो गया जी? आप भी पढ़ने में ठीक हैं काफी, मुझे लगता है। तो आप क्लास आते हैं ऐसे बस्ता टांग के क्यों बैठ रहे थे? और डर लगता है कोई लेके भाग जाएगा। ऐसे हम 3rd 4th में करते थे, मतलब 3rd 4th में तो बस्ता नहीं था हमारे पास, बोरी थी, लेकिन 6th क्लास में हम अपना बैग टांग के बैठते थे, क्योंकि लगता था कोई लेके चला जाएगा टाइम। आपकी आदत अभी तक गई नहीं। 23 आसानी सवाल था ना, मतलब ये सवाल आएगा तो आप कर लोगे, क्लिक कर रहा है आपके माइंड में। ठीक है। 11 23 वेरी गुड। जल्दी से, जैसे कि आपको पता चल गया, उस दिन भी मैंने बताया था कि x की किससे गुणा होगी। जैसे हमें यहाँ से पता चल गया कि मुझे 2 और x² प्लस 5x पता करना है, बस अब खेल खत्म हो गया। अब मान लेते हैं कि उत्तर की अगर बात करें, तो मैं यहां से एक बात तो श्योर कह सकता हूं 100% कि उत्तर जो भी आएगा वो ऑड नंबर आएगा। मान लो ऑप्शन है 20 22 23 24, तो 23 लगा दें। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर रहेगा, 2 से गुणा हो रही है, जो भी आ जाए, और ये ऑड जुड़ेगा तो ऑड आएगा, है कि नहीं? तो ये थोड़ी सी बातें भी कई बार क्लिक कर जाती हैं कि पेपर बनाने वाला इस बात का ध्यान नहीं रखता कि बच्चे इस बात को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। रखता भी है तो उसे लगता है कि 2-4 सवाल उसको कराने ही है इस तरीके से, ताकि जल्दी पेपर हो जाए। क्योंकि पेपर यही सोच के बनाया जाता है कि बच्चा कर ले, लेकिन सारे सवाल हम स्ट्राइक नहीं कर पाते जिस सोच से बनते हैं। x-1 से इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x² प्लस 5x माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0। अब मैंने इसको t मान लिया, तो ये t² माइनस 6t प्लस 9 बराबर 0। तो t कितना आ गया? 3, क्योंकि t माइनस 3 का स्क्वायर है। t 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 17 बराबर 23। तो कर लेंगे झट से, ये मैंने कराया भी आपको, ऐसा सवाल बताया भी। अच्छा, एक सवाल मैं देख रहा था, बड़ा अटपटा सा था पेपर में, मैंने सोचा इसमें क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, बाद में पता चला उसमें कुछ करना ही नहीं था, वो ऐसे ही फर्जी था। तो ऐसे फर्जी सवाल पे भी एक नजर। 4x माइनस 11 और 10 माइनस 3x। 4x माइनस 11 और 10 माइनस 3x गुणा में, ये लिख लिया आपने? थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिए, आपकी स्पीड बहुत स्लो है। मेंस वाले बच्चों को तो होना चाहिए कि कमर लगाए ही ना कुर्सी से, कमर लगाएंगे तो इससे सुस्ती आएगी। हम चाहते तो ऐसा बिना कमर की भी कुर्सियां रख सकते थे, काफी कंफर्टेबल हैं। नहीं, ओहो, मतलब आप सोफों की उम्मीद लेके आए थे क्या? अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, किसी कमर वगैरह में प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ देर के लिए अपनी कार की सीट निकाल के रखवा दूंगा, ड्राइवर सीट बहुत कंफर्ट है। 8-9 घंटे की ड्राइविंग में ही पता नहीं चलता। ठीक है, क्या था सवाल? 4x माइनस 11, 4x माइनस 11 और ब्रैकेट में 10 माइनस 3x, 10 माइनस 3x बराबर 1। अब आपसे पूछ रहा है 13 माइनस 4x की घात 5, 13 माइनस 4x की घात 5 प्लस 27 बटे x की क्यूब, क्या हो? वन ऑफ द बाहियात किस्म सवाल। बताइए कितनी जल्दी इस लड़के ने बताया। कौन है बच्चा ये? तुम हो भाई? कौन था? अरे इसको हमने पढ़ाया है, ये गलती कर सकता है क्या कभी? बेटे आप बहुत आगे जाओगे अपने जीवन में, लेकिन ये ध्यान रखना
इतना आगे नहीं जाना कि वापसी का रास्ता ना मिले। मैं कहता जैसे इस सवाल में आप सोचते रहो कैसे होगा, मान लेते किसी बच्चे ने गुणा कर ली, फिर उसे लगा कि यार 13 - 4x बना ही लूंगा कैसे भी ना कैसे करके, और बनाने में लग गया। और काफी मैंने खुद ही सवाल को देखा, मैंने कहा यार, फिर मैंने कहा यार ये तो महाबकवास सवाल है। आप देखो कि अगर x हम इसमें देखें कि 1 कैसे बन सकता है, तो 3 रखा, 3 चौक 12 में से 11 के तो 1, 3 3 9 1, यानी कि x बराबर 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने 2-3 मिनट इसमें लगाए, मैंने गुणा भाग करके रखा है, इससे तो पता चला कुछ है ही नहीं। फिर 3 रखा तो कितना होगा, 3 चौक 12, 1 की घात 5 1। फिर ऑप्शन पे जब नजर जाती है, जैसे कि इस सवाल का ऑप्शन मान लेते 2 मिल गया, तो आदमी समझ जाता है कि कुछ कुछ गड़बड़ तो है, आसानी है सवाल। फिर आप देखोगे 27 अच्छा x की घात 3 x 3 आने पे 1 तो इधर आ सकता है, और 1 शायद इधर आ जाए, तो देखा 3 1 आ रहा है, फिर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। थोड़ा सा कभी जब सवाल ना हो तो हल्की सी नजर ऑप्शन पे भी, ठीक है। 1 + 1 बराबर 2। ऐसे एक और भी सवाल था। अरे तो वही वैल्यू ही रखना ही तो हुआ। कमाल कर रही है यार आप, आदमी जेन्युइन नहीं लग रहे। ये कह रहे हैं इसको 1 रख दिया और इसको 1 रख दिया, और कुछ और भी वैल्यू ही तो, हाँ वही तो है, वो वैल्यू ही तो है, और क्या है। हाँ, आप ऐसे मत कहो यार, घुमा फिरा के बात हमें पसंद नहीं है, जो है डायरेक्ट लिखो। यस होगी नो होगी अलग बात है, बी फ्रैंक एंड जेन्युइन, घुमा फिरा के नहीं, तभी लोग पीछे रह जाते हैं, पछताते हैं। x + y जो दिल में हो वही बाहर होना चाहिए, कहे तो अफसोस नहीं रहना चाहिए कि हमने शायद कहा नहीं, एक बार और शायद सुन लेते। और सामने वाला भी कई बार यही सोचता है कि अब की बार कहेगा तो हाँ कर देंगे, आपने लास्ट टाइम कहा ही नहीं। तो कई बार बहुत से लोग 12वीं सीढ़ी पे चल के वापस लौट आते हैं, जबकि सफलता 13वीं सीढ़ी पे थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर से 4 है ना, माइनस, ये भी आसान सवाल है। x की पावर 2y + y की पावर 2x, बहुत आसान सवाल। 2 इक्वेशन है, मान नहीं सकते, अपनी मर्जी से सोचना पड़ेगा क्या आ रहा है, लेकिन बहुत आसानी से सोचा जा सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। टू, शाबाश, बहुत सही जा रही हैं आप। 2 2 आ रहा है। जैसे आपको पता लग रहा है ना कि ऊपर अगर हम x को 1 ले लेते हैं और y को -1, तो सेटिस्फाई हो रहा है ये सवाल। तो पहले वाली इक्वेशन भी हो रही है, x बराबर 1 और y बराबर -1, तो यही रखना है। तो 1 की पावर कितनी है, -2, प्लस y कितनी है, -1 की पावर 2, तो 1 + 1 2 आ गया। अच्छा, 1 की पावर -2 कितना होगी, हाँ 1 ही होगी, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। आसान है। एक छोटा सा सवाल कभी आया नहीं पहले, आ सकता है, आगे बढ़े, मिटा दें इसको। 2 और -2, नहीं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है उस पे, ये भी हो रही है। नहीं, आपने किसको माना, x + 1/x को 2 माना। तो वो तो वही है, तो x + 1/x को अगर तुम 2 मान रहे हो, और y + 1/y को 2 मान रहे हो, -2, तो ये वही तो है, x1 और y -1। हाँ हाँ, हाँ, क्यों नहीं हो सकता इससे, कैसी बातें कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि आपको अस्पताल बुला रहा है, देखो क्यों नहीं होगा। 1 1 रखूंगा तो भी तो 2, और -1 -1 -4 ही उत्तर आएगा। इन विच वर्ल्ड आर यू लिविंग।
कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? ऐसे आप गलत ठहरा रहे हैं। दो इक्वेशन अगर हैं तो दो लाइन केवल एक ही जगह काट सकती हैं, और एक ही जगह अगर वो काट सकती हैं तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, x1 और y-1 पे ये सेटिस्फाई होगा। अब आप उसी को कुछ और लिख दें दिमाग लगा के तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, कई बार ऐसे ख्याल आ जाते हैं, लेकिन कोई गलत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबह एक ही बैच में एक बच्चा कहता है कि मैंने रात सपने में देखा आप मेरे गांव में आए हो और मेरी दुकान से आपने रबड़ी और वो खाए, 120 रुपए दो। तो मैंने बोला सपने में दूंगा 2 चांटे भी, आज रात को टेंशन मत ले। तकाजा करने का अंदाज देखिए, हमसे पंगा ले रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, गणित तो छोड़ दीजिए, जिस बात का मेरे पास जवाब नहीं है। गणित का फिर भी एक आध कोई सवाल ऐसा हो जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन बात का, हर बात का जवाब है, वो भी पूरी हो रही है। 80% प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। आप कपड़े सिलवा लीजिए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सिलवा लीजिए। और आपके छोटे हो गए पहले वाले सिलवाए हुए? कमाल कर रहे हैं, इतना टाइम थोड़ी हुआ है अभी। भाई साहब कई बंदे यहाँ पे बैठे हुए मुझसे भी बड़े लग रहे हैं, आप उनसे नहीं कहते। मुझे टोकते रहते हैं लोग, अरे आप शादी कब करोगे? मेरे खुद की नाना की 13वीं में एक आदमी मेरे गांव से आया, कह रहा बेटा आप कब लड्डू खिला रहे हो? मैंने बोला इनकी 13वीं है, 13 दिन बाद आ जियो। डायरेक्टली नहीं कहते कि शादी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कहते कब लड्डू खिला रहे हो। ठूस ले सामने अग्रवाल स्वीट है, ले पकड़ 21 रुपए, 3 लड्डू आएंगे, पानी पी ले, ऊपर से पचते नहीं है इसके लड्डू। अजीब अजीब से लोग टॉर्चर करते हैं। घर पे जाओ, पापा कहते हैं अब ये तेरी माँ भी बूढ़ी हो रही है बेटा। अरे माँ बूढ़ी होने का मेरे से क्या मतलब है? हर आदमी अपनी उम्र पे बूढ़ा होगा कि नहीं होगा? कुछ तो ख्याल करो। अरे ख्याल के 2 बंदे छोड़ देते हैं, बताओ। अजीब और गरीब लोग परेशान करते हैं। इतना आसान है कोलैबोरेशन ऑफ सोल है? इट्स नॉट इजी। धैर्य रखना पड़ता है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। 9 आपसे पूछ रहे हैं a/b प्लस b/c। जैसे इसमें 2 इक्वेशन है तो इसमें आप ये मत करना कि एक वेरिएबल को कुछ मान लो, नहीं तो फिर और तकलीफ ही होगी, कोई फायदा नहीं है। मानने को मान लो तो भी वही उत्तर आएगा और सही उत्तर आएगा, फायदा नहीं है कोई मानने में। मान सकते हैं, देखिए मानने में बुराई नहीं है, लेकिन आलिया भट्ट को अपना, ना कि अब आप अनुष्का शर्मा या दीपिका पादुकोण को मान रहे तो फिर वो मानना गलत है एक तरीके से। क्यों टिंकू जी? मानने से पहले कुछ चीजें तो देखनी पड़ती हैं। वन 186, बहुत सही। आपकी भी गणित मुझे काफी गंभीर लगती है। नाश्ता है, बहुत कुछ है खाने को है? पनीर भी खाएंगे, नाश्ता भी करेंगे। अभी निकालो मत, कुछ ठंडा हो जाएगा। पनीर भी है। कई बार तो यकीन नहीं होता, घर पे 3 बार मांगने पे खाना मिलता था, आज 4 4 5 5 बार आता रहता, अपने आप थोड़ा अलग सी फीलिंग आती है। रोहतक वाले भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया। भाई साहब आपसे इतना छोटा सा सवाल नहीं हुआ यार, कैसे आदमी हो आप? नहीं हुआ? कितना? कैसे मल्टीप्लाई कर दिया होगा दोनों को? हाँ देखो, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अगर ए की इससे होगी तो a/b, b की इससे होगी b/a। लेकिन जब b की इससे होगी तो 1 1 आएगा, a की इससे होगी तो 1 1 आएगा, c की इससे। यानी कि जब भी ये पूछा जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और वो 1 माइनस कर दो, तो 21 गुणा 9 माइनस 3, तो ये 180। ये उत्तर दोनों को गुणा करके। भूख लगनी जी, ठीक है। अच्छा मैं 3 4 सवाल और ऐसे पूछ लेता हूँ जो पहले पेपर में आए हुए हैं, आगे भी आ सकते हैं, ठीक है, जल्दी से।
ज्वाला जी आपसे सारे सवाल हो रहे हैं लगभग? बहुत बढ़िया। आप ला सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करें तो और चीजें याद करने की कोशिश करें तो 200 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 है। इस पे दो सवाल मैं लिख रहा हूँ, वाई प्लस जेड बटे वाई जेड और एक्स माइनस 1 प्लस जेड प्लस एक्स बटे जेड एक्स और वाई माइनस 1 प्लस एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई और जेड माइनस 1 बराबर क्या होगा? ऑप्शन 0 1 2 3। और ऐसे ही एक अगला सवाल है, यही है ना सवाल तो। इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ठीक है। हाँ आपने तो बस तुक्के मार देने हैं और कुछ तो करना है नहीं। बहुत सिमेट्री लग रही है आपकी, सही नहीं है इतनी सिमेट्री। और कहाँ कहाँ लगा रहे हो इसको? नीचे वाले सवाल का बताना है, ऑप्शन लिख लीजिए एक बार। एक्स वाई जेड 1/XYZ 1 0। हाँ ये दोनों बातें याद रखनी है, कहीं ऐसा ना हो सवाल कोई और आए उत्तर आप कोई और लगाए हैं तो नंबर भी कोई और ही देगा और कुछ और ही देगा। अच्छा अच्छा, कितना तीन दोनों सवालों के उत्तर आए? आसान था। देखिए एक चीज तो आपको ये रखनी है दिमाग में कि जब कभी एक्स वाई जेड, ये मैं पहले भी आपने कभी पढ़ा है तो बताया होगा, आज फिर से बता रहा हूँ कि अगर एक्स वाई जेड समान मात्रा में आ रहे हैं इन इक्वल क्वांटिटी, सवाल में भी एक्सप्रेशन में भी, तो हम उन सबको बराबर रख सकते हैं। अगर एक्स वाई जेड के आने वाली संख्या जो है, जैसे आपने देखा वाई जेड यहाँ 2 बार 2 बार, यहाँ पे ऐसे जेड 2 बार, सारी चीजें इक्वल बार आती हैं तो हम बराबर कर सकते हैं। अगर मैं इसको बराबर कर दूं तो यहाँ से 3x² बराबर एक्स की क्यूब होगी, यानी x कितना आ गया 3, और मैंने सबको बराबर रखा था तो वाई जेड भी यही आ गया 3। और इससे फायदा क्या होता है कि अब ये तीन चीजें हैं तो 3 को हम 3 इंटू करके इसको मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं कि नहीं? तो ये 3 गुणा 3 और 3 कितना हो गया 6, नीचे 3 3 9, और ये 3 में से तो ऊपर भी 18, एक उत्तर आ गया। एक ही सवाल का उत्तर था। एक इस सवाल को तरीके से भी बता देता हूँ, वैसे भी इसका 1/XYZ आ रहा है, करने को आप बराबर करके भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तरीके से भी करें तो आप खुद बताइए कि ये 1 - कितना होगा? जेड कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई, बोलो होगा? ऐसे 1 - कितना होगा? XY प्लस ZX, और 1 - कितना होगा? XY प्लस YZ। तो आप पाएंगे इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे कितना कितना बचेगा? 1/Z प्लस 1/X प्लस 1/Y। तो जब ऊपर आएगा तो XY प्लस YZ प्लस ZX, और वो कितना है 1, तो ये 1/XYZ इसका उत्तर आ जाएगा। तो कभी आंसर XYZ में भी आ सकता है और कभी ऐसे भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिमेट्री पे मैं 1 2 सवाल और करा रहा हूँ जिससे कि आपको तकलीफ ना हो और आप समझ जाएं सारी बातें, क्योंकि इस पे भी सवाल आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या कह रहे थे जी? हम्म 2 3 सवाल बस लिख लो छोटे छोटे से सिमेट्री पे। सिमेट्री का मतलब आप समझ गए? सिमेट्री का मतलब ही है, नहीं समझे आप? सिमेट्री का मतलब होता है, आपसे कोई कहे कि यार ये सिमेट्री सी लग रही है कुछ, उसका क्या मतलब होता है?
यार ये तो कुछ कुछ ऐसा लगा। सिमेट्री का मतलब एक जैसा दिखना, बेटे का बाप पे जाना, समझ रहे हैं, बाप का अपने बाप पे जाना इज कॉल्ड सिमेट्री। ये सिमेट्री एक जैसा दिखना। तो आपको लगता है एक जैसा दिख रहा था, वाई जेड था, फिर जेड एक्स था, फिर एक्स वाई था। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि उन वेरिएबल्स को बराबर मान लेते हैं, इससे सवाल बहुत आसान हो जाता है। और एक नहीं, इस प्रकार पे काफी सारे सवाल पेपर में पहले भी आए हुए हैं, तो आगे भी आ सकता है। तो इससे फायदा क्या होता है, मैं और एक दो सवाल दिखा रहा हूं आपको करके। हाँ, थोड़ा सा तेज बोलिए। कौन से वाले में कह रहे हो? इसमें? हाँ तो रख दो, नहीं आ रहा उससे, उससे -1 आ रहा है। अरे आप गलत फहमी में जी रहे हो। गलत फहमी के सिलसिले इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझसे जिंदा है। कैसी बातें कर दी यार आपने। आपने गणित पे जो है सवाल उठा दिया, सवाल पे सवाल उठा दिया। बताना क्या कह रहे थे आप, एक्स क्या मान लो? y1, z-1, यही मानना। तो एक्स वाई कितना आ गया यहां से 1, वाई जेड -1 बराबर। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें दिक्कत क्या होगी मैं बता दूंगा। पहली बात तो आप 1 मान कैसे सकते हैं, आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि जब z-1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा? आई थी आपको शर्म में? नहीं। देखो मैं फिर भी उत्तर निकाल दूंगा, आप टेंशन मत लो, उत्तर आएगा। इतनी औकात नहीं है उत्तर की ना आए। बोलना भाई क्या था, वाई प्लस जेड बटे वाई जेड और x-1, और ये जेड प्लस एक्स बटे जेड एक्स और y-1, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इन्होंने लिखा ये y प्लस जेड कितना हो रहा है यहाँ से 0, तो ये तो 0 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा नीचे कितना है x, तो ये भी 0/0 प्लस ये कितना है x प्लस वाई, कितना है यहाँ पे 2 और बटे 0, ठीक है। अरे कोई नहीं, काट देंगे ना। अब इसके बाद बताओ ये कितना होगा, ये y1 है ना, और z प्लस एक्स 0/0। इस सवाल का उत्तर कितना आ रहा था, यहाँ पे कितना आ गया, इनफाइनाइट। अब 0 को 0 से भाग करो, कुछ भी आ सकता है माइनस इनफाइनाइट, और 0 को 0 से भाग करेंगे तो एक भी आ सकता है माइनस इनफाइनाइट से 1 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। नहीं नहीं, हाँ हाँ जो भी है ना, आप इतना क्यों टेंशन ले रही हैं, जेट को गोली मारी है। भाई साहब आपको, आप कल थे, कल के एपिसोड में थे आप? नहीं थे? आज पहली बार आए हैं? पहले आए थे? नहीं तो आपको ये नहीं पता कि 0/0 इनडिटर्मिनेंट होता है? अच्छा खाली ऊपर ही देखा नहीं, ओ वाह, मतलब कैलकुलेशन में इन्होंने ऊपर ही ध्यान दिया, कह रहे हैं हम इधर ध्यान नहीं देते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कमाल की नजरें आपकी साहब। आप तो ये -1 लगा आएंगे बताइए, और -1 ऑप्शन में रहेगा भी, क्योंकि जिस ऑप्शन में 1 है तो -1 तो होता ही है। फिर आप बाहर आके कहते हैं 94 करेक्ट अटेम्प्ट, नंबर पता नहीं कहाँ काट लिया। वो तो अब एसएससी क्या करने लगा, जो सब्जेक्ट हमें नहीं आते ना हमें ऐसे ही लगता है। इंग्लिश में मुझे भी यही लगता था 2015 तक, पता नहीं कैसे काटे थे नंबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 45 के सही थे, 45 के एक्टिव थे, हमेशा 150 बैठ रहे, आ रहे हैं 120। लेकिन जब 2016 में ऑनलाइन पेपर हुआ और जब आंसर की आई, तो पहले तो यही हमें पता चला कि बेटे आप 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं करके आए, जबकि वहां 200 किए थे, 3 तो अटेम्प्ट में ही कम हो गए। फिर पता चला PQRS में 20 में 3 सही है, तब पता चला हमें। फिर हमने उस दिन से मान लिया कि इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ कॉफी, ये हमारे बस की बात ही नहीं है। तो पहले ऐसे ही लगता है आपको, जब तक आपकी सच्चाई आपके सामने नहीं आएगी। एक सवाल देखें, एक्सिस प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस, सिमेट्री पे ही बता रहा हूं, 2c² बटे बी प्लस सी, एक्स प्लस b² प्लस 2a²। भाई साहब लिखा हुआ मिट गया, क्या कर रहे हो आप, लिखा हुआ मिट गया, मैंने कुछ किया क्या? इतना आ रहा है बस,
यार क्या क्या तरीका है यार, बताओ, क्लेम करो इस चीज के लिए। एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c² बटे बी प्लस सी। उसके बाद था एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a², एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a² बटे सी प्लस ए प्लस एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b² बटे ए प्लस बी बराबर 0। अब आपसे x का मान पूछ रहा है, मैं वही ऑप्शन लिख रहा हूं जो पेपर में आए थे। एक दो सवाल बस ऐसा कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। a² प्लस b² प्लस c²। अगला ऑप्शन है माइनस a² प्लस b² प्लस c²। उससे अगला, अरे यार आराम से भैया, मर जाऊंगा। यही है, ऐसे करे जैसे कोई पकड़ लिया हो। यही है, मारो मारा। भाई जब कभी आप कहीं जा रहे हो रोड पे और 7-8 बंदे आगे ऐसे बोलते हैं ना यही है, खून सूख जाता है 20 ग्राम। आप बिना सोचे कहते हैं भाई मैं नहीं था, आप बताओ कहां है, हम भी मारेंगे। कितना आंसर आ गया? यही है, हाँ यही है। अच्छा, जैसे आप समझ गए कि अब क्या करा आपने कि वो कहाँ है भैया, ये जैसे हमने देखा कि ये क्या है, एबीसी बराबर बार आ रहे हैं तो हमने इक्वल मान लिया। जैसे इक्वल मानेंगे तो 3 लग जाएगा। ये तो मतलब 3 क्यों लग गया था, तीनों बराबर है, ठीक है। तो ये हमने मिटा दिया ऐसे, जीरो जीरो को नजदीक ले आए। तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर माइनस का a² प्लस 2c²। अब आपको पता है कि ये c और b तो बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। या माइनस जो 3a² आ रहा है, मान लेते हैं आपने पहले ऑप्शन में abc को इक्वल रखा, तो क्या आएगा 3a²। इसमें कितना आएगा, माइनस 3a²। ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जब हमें सारी बातें पता हो। मान लेते हैं कभी ऐसे दो ऑप्शन फंस गए कि दोनों में ही आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को जीरो कर लेंगे, उस केस में हम सी को जीरो करेंगे। इतनी सारी बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप हर सवाल में देखिए वैल्यू पुट की जा सकती है, हर सवाल में वेरिएबल जीरो किया जा सकता है, हर सवाल में सिमेट्री लग सकती है। जो जिस सवाल में लगेगा और अगर पूरा लग गया तरीका तो उत्तर एकदम सही आएगा। जैसे इन्हीं भाई साहब का था अभी, इन्होंने क्या कर दिया, इनफाइनाइट बन गया। अगर इनफाइनाइट नहीं बना होता तो क्या होता, उत्तर सही आता। जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू पे आएगा या एक ही तरीके से आएगा। अगर उस सवाल में सिमेट्री लग सकती है तो सिमेट्री से भी आएगा, उस सवाल में वैल्यू पुट कर सकते हैं तो वैल्यू पुट से भी आएगा। जैसे मैंने एक सवाल लिखा, ये मिटा दें क्या, उस सवाल में मैं दिखाता हूं आपको। मान लेते एक सवाल था कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 है, ठीक है, और 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड, ये दिया हुआ। अब मान लेते हैं कि एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने इसमें वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट करेंगे, जैसे एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं तो क्या लिख सकते हैं बताइए। किसी एक को कर सकते हैं जीरो या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने मान लेते हैं y को किया क्योंकि y यहाँ ज्यादा था, तो y को जीरो करने पे ऊपर zx कितना आ रहा है 1, और इधर कितना आ रहा है 1/zx, यानी उत्तर कितना आ गया 1 1 आ गया, 1 आ रहा है ना इस सवाल का उत्तर। अब इनके से एक बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने सबको बराबर कर दिया x बराबर y, उसने सिमेट्री लगा दी, नहीं आई उसके दिमाग में ये बात, तो 3x² बराबर 1 होगा या नहीं। अब आपको बताइए कि x² यहां से कितना आ जाएगा 1/3, तो ये x और y तो बराबर है, इसकी जगह 1 + 1/3 रख सकते हैं कि नहीं। अब ये सब बराबर है तो 2x × 2x कितना हो गया 4x², और x² कितना 1/3, तो ऊपर भी 4/3 आ रहा है और नीचे भी 4/3, कितना आ जाएगा 1। तो उत्तर तो इससे भी आया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बस कैलकुलेशन मुश्किल होगी, उत्तर तो इससे भी आया ना। तो यही चीज है कि अगर कुछ लगेगा, अगर सिमेट्री लग रही है तो सिमेट्री से वही उत्तर आएगा, वैल्यू पुट कर रहे हैं तो भी वही उत्तर आएगा, और तरीके से कर रहे हैं तो भी वही उत्तर आएगा। वही सवाल है। आजकल क्या हो रहा है कि लोग सवाल बना भी रहे हैं तो ये नहीं देखते कि सवाल का तरीके से उत्तर आ सकता है, नहीं, उनको लगा अच्छा एबीसी तीनों बराबर रखने पे उत्तर आ रहा है तो सवाल बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा।
सवाल तभी बन सकता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था आते ही, कि a प्लस बी के स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सोच के नहीं लिखा जा सकता कि a बराबर 1 और b बराबर 0 पे सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, इसको हम आइडेंटिटी नहीं बना सकते। जो वैल्यू पुट होती है वो आइडेंटिटी में होती है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, तो यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये क्या आइडेंटिटी है। अब ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या आइडेंटिटी है 1, आइडेंटिटी तो है। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ab, तो ये आइडेंटिटी है। ए बी आप जो मर्जी रख दो सही बैठेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 2ab हटा दिया, अब आप कह रहे हैं a बराबर 1 b बराबर 0 और सवाल बना दिया आपने, तो उत्तर तो आ जाएगा लेकिन सवाल ही गलत है। अगर कोई ये सोच के सवाल बना दे कि a प्लस बी का स्क्वायर बताओ और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको लगे कि यार b को 0 कर देते हैं तो कितना उत्तर आ जाएगा 1, ये सवाल ही गलत है। इसका उत्तर 1 आ ही नहीं सकता, इसका उत्तर ए बी में ही रहेगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं। अगर यहीं पे क्या होता प्लस 2ab होता तो तब रख सकते थे काम, तब इसका उत्तर 1 आएगा। आप ab की वैल्यू भी रख सकते हो, कुछ भी, तो सही सवाल में ही रखा जा सकता है। ये नहीं कि किसी सवाल में वैल्यू रखी जा सकती है इसीलिए वो सवाल सही है, नहीं। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई 2 की घात 2 बराबर 2 गुना 2 होता है, होता ही नहीं होता। आप कल को ये कहते हैं कि 3 की घात 3 बराबर भी 3 गुना 3 होगा, तो ये गलत होगा, ये आइडेंटिटी नहीं है। अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई भी आइडेंटिटी सही हो जाए इसका मतलब कि वो सही नहीं है। आपने एक ट्रिगो में भी आइडेंटिटी देखी होगी जो लोगों ने सही कर रखी थी, थीटा बराबर 20 पे cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा बराबर 1/4 cos 3 थीटा, जबकि गलत है, लेकिन थीटा 20 पे सही है। तो कोई आइडेंटिटी सिर्फ इसलिए आइडेंटिटी नहीं हो सकती कि वो थीटा बराबर 20 पे सही है। आइडेंटिटी का मतलब होता है सर्व समीका, सर्व मतलब सभी जगह समान रूप से व्यवहार करे, उसे आइडेंटिटी कहते हैं, सभी जगह। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहीं से और से भी सवाल कर रहे हैं और जगह से, तो गलत सवालों पे ना जाएं। एक बहुत आसान सा सवाल आपकी कॉपी के ऊपर, a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b बराबर 2ab प्लस 2a। सही है? 1 नहीं है कहीं? बोला तो था 1, 1 लिखा नहीं है, लिख नहीं पाए, खाली बोल के रह गए। लिखने और बोलने में बहुत अंतर है जी, बोल तो कोई भी देता है, दिल पे लिखना मुश्किल है किसी के। तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी क्या होगा, बस इतना बताना है जी। 2a है, थोड़ा शर्मा के नीचे गिर गया है, देखिए सही से लिख देते हैं। जिन लोगों का भी अलजेब्रा छूटा है तो कल अलजेब्रा की रिकॉर्डिंग भी चलेगी, जिनकी अगर पहली दूसरी तीसरी क्लास छूट गई है 10 बजे से लेके 4 बजे तक। आपसे हो गया भाई साहब ये सवाल? नहीं? अच्छा हिंट दे दूं थोड़ी सी, जब भी कभी एक सिंगल इक्वेशन दे रखी हो और उसमें स्क्वायर हो तो समझ लो कि उसमें फिर 0 रखने से कोई फायदा नहीं है। स्क्वायर का मतलब है कि वो इस कंसेप्ट पे सवाल है कि a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। एक इक्वेशन में दो इक्वेशन छिपी हुई है। कैसे? किसी का भी स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर 0 हो, पर्टिकुलर 0। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन तो दिख रही है स्क्वायर में, इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो बना सकते हैं? बताओ, सबने बना दिया। कैसे कैसे बड़े होगे, कब बड़े होगे? व्हेन विल यू ग्रो अप? आप बताओ जी भाई साहब, आप तो इतने होशियार हो पढ़ने में, नहीं हो? नहीं यार ऐसे मत को, आप 170 नंबर ला रहे हो सीपीओ में, मजाक है क्या? आपने नहीं दिया सीपीओ? लंबाई से बाहर हो गए, ज्यादा थी? दिया है। अच्छा ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है ना, या है ज्यादा की लिमिट? ज्यादा की नहीं होगी, कम की है। अभी सीपीओ वाले बच्चे दौड़ रहे हैं कि नहीं? दौड़ना शुरू कर दिया है? यार ये कभी खत्म ही नहीं होती दौड़। मैं कभी भी दौड़ना सोचता हूँ कि थोड़ा रनिंग पे जाऊं, फिर लगता है 20 एग्जाम की रनिंग चलिए, जीडी की चलिए, बच्चे कहते हैं सर जीडी की तैयारी कर रहे, फिर कांस्टेबल की आ जाती है, फिर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दौड़ ही नहीं पाते यार। छत पे ही दौड़ना पड़ेगा
देखो अगर मान लेते हैं कोई बच्चा इस पूरे को स्क्वायर नहीं बना पा रहा था तो कोई नहीं इतना तो कर सकता था, जैसे इसको मैं a प्लस बी और माइनस टू ए बी लूँ तो a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस अगर 2 कॉमन ले लूँ तो ये a माइनस बी बन जाएगा और ये प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा नहीं। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है, यानी कि एक्स माइनस वन का पूरे का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं? अरे बोलो ना, ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो? इतना कठिन सवाल है क्या ये? तो फिर मुश्किल था? कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए a प्लस बी माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर माइनस टू ए माइनस बी प्लस 1 बराबर 0 ऐसे था। तो अब ये चीज क्या हो गई? 0। तो a प्लस बी बराबर 6, ये a माइनस बी बराबर 1। तो a प्लस बी 6 है, अगर जोड़ेंगे तो a कितना आ जाएगा? 3.5 और b कितना आ जाएगा? 2.5। सवाल में क्या था? a स्क्वायर प्लस बी। तो अब जैसे कई बच्चों को मुश्किल होगी इसको करने में, क्योंकि वो 3.5 का स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। हम कर लेंगे कैसे? 55 25 3 चौक 12 प्लस बी कितना है? 2.5। तो ये कितना आ गया? 14.75। ये आ रहा है? नहीं, 59/4 बार का कोई चक्कर नहीं, ऐसे पॉइंट हम बताओ। 14.75। देखिए आसान नहीं है, आपको सवाल तो सीखने पड़ेंगे भाई साहब, नौकरी नहीं लगेगी, बहुत सारी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। नौकरी लगती है ऐसे भर भर के रिश्ते आएंगे ना, आप सोच नहीं सकते। हाँ रोहतक वाले भाई साहब, कुछ दिन पहले मेरे पिताजी का फोन आया, कह रहे एक रिश्ता आया। मैंने कहा लड़की क्या करती है? कह रहे तुम्हारी वीडियो देख के एसएससी की तैयारी कर रही है। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने कहा ये कौन सा करने वाला काम हुआ? मैंने कहा जी बहुत अच्छा कर रही है। उसको बोला 4-5 और फ्रेंडों को दिखा। कैसे कैसे लोग हैं। एक सवाल और पूछना था। हाँ, एक सिमेट्री पे 1-2 सवाल और कर लेते हैं भाई साहब, आपको भी थोड़ा कंफर्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल समझ गया? ये स्क्वायर वाले का मतलब ये आपको बनाना ही पड़ेगा, ये आया हुआ है पेपर में सवाल, तो आपने कभी देखे ही नहीं सवाल, आप बस खाली ऐसे इधर उधर देखते रहे, तो क्या मतलब है? किरनिया तो खत्म की होगी आपने? नहीं की कभी? ओ यार, आपने मतलब कोई किताब ही नहीं पढ़ी गणित की? 7300 बाण पढ़ लिए क्या आपने? नहीं, कुछ तो पढ़ा होगा यार आपने। कुछ नहीं पढ़ा मतलब गणित की तैयारी कहां से की आपने? अरिहंत कोई किताब नहीं पढ़ी? अच्छा, मतलब आपने वैसे कोचिंग में कराया? हाँ, आपने ज्यादा टेंशन नहीं ली क्या किताब? बच्चे पूछ रहे थे टीचर से सर प्रैक्टिस कहाँ से करो, आप क्या क्लास करके तुरंत निकल जाते थे, कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिस ये करके आएगा कल को, खुद ही जो पढ़ाएगा वो पढ़ लेंगे। ये सही रहता है, ये नाइस अप्रोच, आई लाइक इट। आपको एक सवाल लिखना है, एक्स बराबर ए बाई बी प्लस बी बाई ए। एक्स बराबर ए बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर वाई बराबर बी बाई सी प्लस सी बाई बी। जेड बराबर सी बाई ए प्लस ए बाई सी। ठीक है, तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 3। फटाफट, आपका समय शुरू हो चुका है। कितना आ गया? हाँ, अब इन भाई साहब से मेरी बात होगी। मैंने कहा था आपको कि जब आपको ए बी सी सारे वेरिएबल बराबर बार दिखें, जैसे ए जितनी बार आया, ए 2 बार 3 बार आया, बी भी 3 बार आया, सी भी 3 बार आया, एक्स वाई जेड की अगर बात करूं तो 3-3 बार आए। जब सब बराबर बार आए तो उनको क्या करें? बराबर कर दें। जब आप ए बराबर बी बराबर सी करेंगे तो क्या होगा? 2 आप इसको तरीके से करके देख लें घर जाके, 15 मिनट लगेंगे, हो जाएगा, यही उत्तर आएगा। तो ये सब 2 आ गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3, ये खच्चक कितना आ गया? -7। ये आपका क्यों नहीं आ रहा था? यही आ रहा था, बताओ। इनका भी वही आ रहा है, सही है बिल्कुल। तो कभी भी अगर सिमेट्री पे सवाल आता है तो कर पाएंगे? करना पड़ेगा, देखिए मजबूरी है, नहीं तो आप यहाँ क्यों पड़े हुए हैं मुझे समझ में नहीं आता।
अगर आपने पढ़ना ही नहीं है तो। एक सवाल बस और कर लीजिए, सिमेट्री पे आया हुआ। सिमेट्री लगा दीजिए, आपको जो भी लगता है वैल्यू पुटिंग लगा दीजिए। एक्स वाई जेड बराबर 4 ब्रैकेट में 4 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 2 अपॉन 2 प्लस एक्स, 2 अपॉन, क्या चाहते हो बदल दें, वाई, 2 अपॉन 2 प्लस जेड। देखो इतना गलत उत्तर बताते हैं, मैं थोपड़ा बदल दूंगा, और नहीं आ रहा हो तो एक शर्म वगैरह बिल्कुल नहीं है, पता है। एक होती है शर्म, एक होती है अया। अया, अया होती है हया, हया। आप तो कर लेंगे यार। यू आर द, सुनो, किंग ऑफ मैथ्स, मोर देन विजार्ड, हायरार्की में ऊपर आता है किंग, समझ रहे हो। कर लिया आपने सवाल ये। अच्छा आप ये बताओ कितने वेरिएबल हैं इस सवाल में। 3। इक्वेशन कितनी दे रखी है, एक दे रखी है बस ये। अगर एक इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल हो तो किन्हीं भी 2 वेरिएबल को हम अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो क्या मानना ठीक रहेगा। जीरो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाता है, तो हमने y और z को 0 0 मान लिया, तो ये भी 0 हो गया, 4 भी 0 में चला गया, यानी कि x कितना आ गया, -4। इससे फायदा क्या हुआ, z को 0 माना था, y को, तो ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। और जब x हमने यहाँ रखा -4, तो ये -1 आ गया, तो 1 से 1 कट गया, कितना उत्तर आ गया। इतना आसान सवाल था, बताओ। ऐसे करोगे आप कैसे काम चलेगा, बताइए। काम चलने से मना कर देगा। चलो जी, अब तुम जाओगे नहीं, मतलब कहना पड़ रहा है जाने के लिए भी। तो आपका तो मन ही नहीं कर रहा, आप एक बार यहाँ आ गए तो जाने का।